देवं सुरा ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग चरक संहिता अपामार्ग तंडुल्य अध्याय पढ़ेंगे। उसमें हम लोग अलग अलग यवागु पढ़ रहे थे। तो 29 नंबर का जो श्लोक है, सबसे पहले वीना मैडम आप शुरू करेंगी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 29 नंबर का श्लोक, शार चित्रक है ये वाला। वीना मैडम या कंचन मैडम, प्रदीप सर कोई पढ़िए प्लीज। हाँ सर, पढ़ रही हूँ। हाँ जी। क्षारचित्रक हिंग्वाम्ल वेतसंभरदिनी मता अभयापि। कोई बोल रहा है? हाँ बोलिए। चित्रक हिंग्वाम्ल वेतसंभरदिनी मता अभया पिप्पली मूल विश्वैः वातानुलोमनि। अभया पिप्पली मूल वातानुलोमनि। क्षार यानी जवखार, चित्रक चितामूल, हिंग अम्लवेतस अमलवेत, इनके सिद्ध की हुई यवागु मल को भेदन करके बाहर निकलती है। अभया पीपल मूल और विश्वा सोंठ, इनसे यमक एक भाग और अब यमक एक भाग घी और एक भाग तेल परस्पर समान और एक भाग मदिरा लेनी चाहिए, अथवा मूंग की दाल और साठी के चावल परस्पर समान भाग मिलाकर मदिरा में यवागु सिद्ध करनी चाहिए। जल्पकल्पतरु, यवखार बनाने के लिए हरे जवों को आग में स्वच्छ स्वान में जलाकर लेना चाहिए। फिर इसको पानी में घोलकर वस्त्र में से छान लेना चाहिए। छाने हुए पदार्थों को आग पर गर्म करके शुष्क कर लेना चाहिए। सिद्ध की हुई यवागु वात का अनुलोमन अर्थात कफ वातादि दोषों का परिपाक करके मल को अच्छी प्रकार से बाहर करती है। जी, तो ये बता रहे हैं कि दो तरह का यवागु बता रहे हैं। क्षार मतलब यवक क्षार, और चित्रक हिंग अम्लवेतन, इनसे सिद्ध की यवागु है, मल का भेदन करके बाहर निकलती है। फिर बताइए अभया है जो जंगी हरट या अभया हरितकी है, पिपली मूल है, विश्वा मतलब शुंठी, इनसे सिद्ध की हुई यवागु है, वात का अनुलोमन करती है अर्थात कफ वातादि दोषों का परिपाक करके मल को अच्छी तरह से बाहर निकलती है।
बीच में इन्होंने दो तरह का मदिरा बताया है। अब पहले इन्होंने बताया है कि मदिरा से यवागु सिद्ध करना है। यमक एक भाग और तेल एक भाग परस्पर समान और एक भाग मदिरा लेना चाहिए। या मुक्का दाल और सांठी के चावल परस्पर समान मिलाकर मदिरा में यवागु को सिद्ध करना चाहिए। ये जल्प कल्पतरु गंगाधर जी की टीका है। जैसे चक्रपाणी जी ने आयुर्वेद दीपिका लिखी है, वैसे ही गंगाधर जी ने जल्प कल्पतरु टीका लिखी है, उसका रेफरेंस दिया है। तो यवक्षार बनाने के लिए हरे जवों को, जो जौ होता है जिसको हम सातू बोलते हैं मराठी में, जौ को आग में स्वच्छ स्थान में जला लेना चाहिए। फिर उसके बाद में इसको पानी में घोलकर वस्त्र से छान लेना चाहिए। छाने हुए पदार्थ को आग में गर्म करके शुष्क कर लेना चाहिए, तो ये यवक्षार बन जाता है। चलिए 30 नंबर का श्लोक है, 30 नंबर का। ये कंचन मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। तत्र सिद्धाय वागुः स्याद घृतवापत्ति नाशिनी तक्र पढ़िए। सिद्धाय वागु स्यादुघृत व्यापी तनाशिनी तैल व्यापदेशस्तातु तक्र पिनाक साधिता। तेल व्यापदेशस्तातु तक्र पेन्याक साधिता। छाछ में सिद्ध की हुई अवागु घी के अधिक खाने से उत्पन्न विकार को नष्ट करती है। छाछ और पिनाक मतलब खल से सिद्ध की हुई अवागु तेल के अधिक खाने से उत्पन्न व्याधि में देने योग्य है। तो ये बोल रहे हैं कि तक्र में सिद्ध की हुई यवागु जो है वो घी के अधिक खाने से उत्पन्न विकारों को नष्ट करती है। और अगर घी का व्यापत हो गया है या घी के चीजें अगर खा ली हैं, तो तक्र से सिद्ध की हुई यवागु दे दे। और यवागु कैसे बनते हैं? चावल डाल के बनाते हैं, पानी में बॉईल करके, और उसमें ताक डाल दिया, तक्र। तो अगर घी में कुछ भी चीज बनाया उससे उत्पन्न कोई भी विकार है, अब मतलब स्नेहा जीर्ण वगैरह हुआ है, तो उसको ये नष्ट करती है। और छाछ और पिण्याक से सिद्ध की हुई यवागु है, तेल का कोई भी चीज कोई खाता है, जैसे समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, डीप फ्राइड ऑयल में बनाए हुए चीजें खाए, तो उससे छाछ से बनाई हुई या पिनिया खल से बनाई हुई, तिल का खल होता है, तिल का वो सूखा भाग, मतलब तेल निकाला हुआ, तो वो अगर लेंगे ना वो एंटीडोट होता है। तो ये तेल के अधिक खाने से उत्पन्न व्याधियों में देने योग्य है। चलिए 31 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए कोई भी। गव्यमांसरसे साम्ला विषम ज्वरनाशिनी गव्यमांसरसे गव्यमांस साम्ला रसै साम्ला विषमज्वरनाशिनी विषमज्वरनाशिनी कंठ्यायवानां यमके पिप्पल्या अमलकै श्रुता। कंठ्यायमानां यमके कंठ्यायमानाम् अमुके पिप्पल्यामलकैः पिप्पल्यामलके श्रुता। शता। गाय के मांस के रस में सिद्ध की हुई अवागु को अनार, आंवला आदि ज्वर नाशक खटाई से खट्टा करके देने पर विषम ज्वर नष्ट होता है। जौ को समान भाग लेकर घी और तेल में भूनकर पिप्पली और आंवले इनके कषाय या कल्क से सिद्ध की हुई अवागु कंठ के लोगों के लिए हितकर है। जी, तो ये बता रहे हैं गाय के मांस के रस से सिद्ध हुई, गौ का मांस रस होता है उससे सिद्ध हुई यवागु जो है वो अनार, आंवला इससे सिद्ध करके दिया, तो और यह ज्वर नाशक खटाई है, उससे खट्टा करके दे दिया यवागु को, तो वो विषम ज्वर को नष्ट करता है। और जौ के समान घी और तेल में भूनकर पिपली और आंवले इनके कषाय से या कल्प से सिद्ध की हुई यवागु है, कंठ के रोगों को लिए हितकारी होती है। फिर बाद का श्लोक है, आदरणीय प्रदीप सर जी आप पढ़ सकते हैं, ताम्रचूड़ जी रसे सिद्धा। जी जी सर, नमस्कार। प्रणाम। ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। पढ़िए। सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। क्षमाशु त्रिदलात् वृष्या गतक्षीरोपसादिता। समाशत्रिदला वृष्या घृतक्षीरोपसाधिता। ताम्रचूड़ अर्थात कुक्कुट के मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागु शुक्र मार्ग की पीड़ा को मिटाती है। जल के स्थान पर दूध और घृत यथा परिमाण में लेकर उनमें उड़द की दाल या इसकी पिसी हुई पिष्टी को पहले घी में भूनकर दूध में यवागु सिद्ध करनी चाहिए। यह शुक्रवर्धक है। हाँ, ताम्रचूड़ मतलब जो मुर्गा या चिकन का मांस रस होता है, चिकन सूप, इससे सिद्ध की हुई यवागु जो है, अगर
किसी का बहुत ज्यादा शुक्र क्षय हो गया है और उसमें पेन हो रहा है अति मैथुन करने से या मास्टरबेशन करने से, तो वहां पे जो पीड़ा होती है उसको वो नष्ट कर दे, क्योंकि वृश्य होती है। उसी तरह से जल के स्थान पर दूध और घृत यथा प्रमाण में लेकर उसमें पानी नहीं लेना है, उसमें दूध और घी डाल के उड़द की दाल बनानी है बिना नमक का। और या इसकी पिसी हुई पिट्ठी होती है उड़द का जो आटा होता है दाल का, उसमें पहले घी में भूनकर दूध में यवा को सिद्ध करना है और नमक नहीं डालना है। तो ये जो है ना दूध और घी से बनाया हुआ उड़द की दाल, ये शुक्रवर्धक है, ऐसा बताया, दृश्य बताया। 33 नंबर का श्लोक है, कोई पढ़ दीजिए। वीना मैडम आप पढ़ दीजिए। जी सर। उपोदिकादिभ्याम तु सिद्धा मदविनाशिनी उपोदिकादिभ्या तु सिद्धा मधुविनाशिनी क्षुदम हन्यात अपामार्ग क्षीरगोधारसे श्रुता। शूदं अन्यात् अपामार्ग हन्यादपक्षीरगोधारसे गोदावरीता। उपोदिका अर्थात पोई को कल्क के रूप में तथा दही को पानी के स्थान में लेकर यवागु सिद्ध करनी चाहिए। यह यवागु धतूरे आदि के विष को नष्ट करती है। पोई और दही से सिद्ध की यवागु मदनाशक है। चिरचिराटे के चावलों को चिरचिटे के चावलों को दूध और गोह के मांस में पकाकर यवागु सिद्ध करे। इससे भूख का नाश होता है। यहाँ पर जल व सादे चावल नहीं प्रयुक्त होते। हाँ, तो उपोदी का मतलब पोई का जो कल्क होता है, पोई एक वनस्पति होती है जिसका साग भी बनाते हैं, उसके कल्क रूप में या दही के पानी के स्थान में लेकर यवागु सिद्ध करना है। यह यवागु धतूरा अगर खा लिया है तो धतूरे के विष को, या हमारे मेडिसिन में धतूरा रहता है, कभी सुट शेखर वगैरह में रहता है या फिर महावाद विध्वंसक में रहता है, उसके बीज रहते हैं। तो उसका विष अगर हो रहा है तो उसके विष को नष्ट करती है। पोई और दही से सिद्ध के यवागु जो है मदनाशक है। उसने मदिरा पी लिया है तो उसका मदनाशक करता है। उसी तरह चिरचिटा मतलब अपामार के जो तंडुल होते हैं, वो चावलों को मतलब उसके बीज को दूध और गोह के मांस के साथ मांस में पकाकर ये बागु सिद्ध करना है, या इससे भूख का नाश होता है। तो जो ये भस्मक रोग होता है उसमें इसको दे सकते हैं। यहाँ पर जल या सादे चावल नहीं प्रयुक्त होते हैं, पानी नहीं डालना है और सादा चावल नहीं डालना है, अपामार्ग के बीज ही डालना है। तो भस्मक रोग में बहुत अच्छा ये फायदा होता है। यवागु बनाना है तो अपामार्ग तंडुल से बनाना है, ये बात चावल से नहीं। हाँ, ये कंचन मैम आप पढ़ लीजिए उपसंहार। उपसंहार तत्र श्लोकः अष्टाविंशतिरितेता यवाग्वाः परिकीर्तिताः अष्टाविंशतिरित्येता यवाग्व परिकीर्तिता। पञ्चकर्माणि चाश्रित्य प्रोक्तो भेषजसंग्रहः पंचकर्माणि चाश्रित्य प्रोक्तो भैषज्यसंग्रह। पूर्वमूलफलज्ञान हेतोरुक्तं यदौषधम् पूर्वं मूलफलज्ञान हेतोरुक्तं यदौषधम्। पञ्चकर्माक्षयाज्ञान हेतोस्त कीर्तितं पुनः। पंचकर्मा पंचकर्माक्षयज्ञान हेतोस्त तत्कीर्तितं पुनः। इस अध्याय में 28 प्रकार की यवागु कह दी है और पंचकर्म वमन विरेचन नस्य आस्थापन और अनुवासन इनके योग्य औषधियां भी कह दी गई है। मूलिनी फलिनी आदि का ध्यान कराने के लिए जो औषधियां प्रथम अध्याय में कही है, ये औषधियां पंचकर्मों से साध्य व्याधियों में प्रयुक्त है, इसलिए यहाँ पर फिर लिखी है। हाँ, तो 28 ये वागु जो है ये कह दिया इस प्रकार से। और पंचकर्म बताया, जैसे वमन, पहले तो अपामर तंडुल्य है ना, तो पहले नस्य बताया, शिरोविरेचन। यहाँ पे तो पंचकर्म के लिए नस्य वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन के रक्त मोक्षण नहीं बताते हैं चरक, वो शुद्ध शुद्ध बताते हैं। तो इनकी औषधियां भी कह दी हैं। मूलिनी द्रव्य फलिनी द्रव्य का ज्ञान कराने के लिए जो औषधियां प्रथम अध्याय में कही हैं, वही औषधियां पंचकर्मों से साध्य व्याधि में उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर फिर से लिखी गई है। चलिए इसके आगे का श्लोक जो है ये कोई पढ़ दीजिए, 36 नंबर का श्लोक। कौन पढ़ना चाहेगा? स्मृतिमा स्मृतिमान
पढ़िए आप पढ़िए। स्मृतिमान हेतुयुक्तो ज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान। स्मृतिमान स्मृतिमान युक्ति हेतुज्ञो हेतुज्ञो जितात्मा जितात्मा प्रतिपत्तिमान। प्रतिपत्तिमान। भिषग औषध संयोगैः चिकित्सां कर्म अर्हति। विषगौषधैः औषधं संयोगे से अर्हति। चिकित्सा महति। स्मरण शक्ति वाला, स्मृतिमान स्मरण शक्ति वाला, हेतुज्ञ यानी रोग के कारण को जानने वाला, युक्तिज्ञ योजना करने वाला, व्याधि के साधन रूप भेषज की कल्पना को जानने वाला अथवा मात्रा की भांति द्रव्य, व्याधि बल और व्याधि रूप को जानने वाला, जितात्मा भ्रम प्रमाद रहित, प्रतिपत्तिमान यानी उत्तम सूझ वाला, वैद्य औषधियों के योग से उपचार करने में समर्थ हो सकता है। इत्याग्निवेश तंत्रे अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने सभापाभ्याम अप्याम भेषज चतुष्के अपामार्ग तंडुलियो नाम द्वितीयो अध्यायः समाप्त। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि जो वैद्य जो होता है वो अगर स्मृतिवान वाला है, स्मरण शक्ति वाला है, हेतु की मतलब रोग का कारण जानने वाला, हम लोग कैसे केस टेकिंग में हेतु निकालते हैं, तो रोगों का कारण को जानने वाला, युक्तिज्ञ, युक्तिज्ञ मतलब जो योजना को जानता है कैसे मेडिसिन देना है, और व्याधि के साधन उस भेषज की कल्पना को जानने वाला है। मतलब हम लोग व्याधि को ठीक करने के लिए भेषज की कल्पना मतलब कल्क देना है, स्वरस देना है, आसव देना है, अरिष्ट देना है, चूर्ण देना है, क्या देना है, अथवा मात्रा की भांति द्रव्य, कितना द्रव्य देना है, कितना मात्रा में देना, फिर व्याधि बल को जानने वाला, व्याधि रूप को जानने वाला, जितात्मा भ्रम प्रमाद रहित, मतलब उसको इंद्रियों पे उसको कंट्रोल है, वो भ्रम में नहीं रहता और प्रमाद रहित रहता है, और प्रतिपत्तिमान मतलब उत्तम सूझ वाला वैद्य जो होता है, औषधि के योग से उपचार करने में समर्थ हो सकते हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृते, मतलब जो अग्निवेश जी का जो तंत्र है, चरक जी ने प्रति संस्कृत किया है, सूत्र स्थान में संभाषा भाष्य, संभाषा में भाष्य किया हुआ भेषज चतुर्थ नाम का अपामार्ग तंडुल्य नाम का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं, आरगवदी अध्याय। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। अर्थात आरग्वद्याध्याय व्याख्यायाम इति है स्मः भगवान अत्रय। बोलिए सब लोग। अर्थात आरग्वदी अध्यायं व्याख्यास्यामः आरग्वर्थमध्यायम् इति स्मः भगवान् व्याख्यायामस्मः आत्रेयः। इति स्मः भगवान् आत्रेयः। रोगी की हित कामना से जवाबु कहकर उसी प्रसंग में हृदय चूर्ण आदि कहते हैं। इसके लिए आरग्य नामक तीसरे अध्याय का व्याख्यान करते हैं, ऐसा भगवान अत्रेय कहते हैं। इस अध्याय का आरंभ आरग्वद से हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम आरग्वद्य है। हाँ, अब इसमें क्या है कि यवागु कह दिया उन्होंने, 28 यवागु कह दिया। उसके बाद में प्रदेह और चूर्ण जो बाह्य परिमार्जन चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं, उसके लिए आरग्वद नाम का तीसरा अध्याय का व्याख्यान करते हैं, ऐसा भगवान आत्रेय कहते हैं। इस अध्याय का आरंभ आरग्वद नाम की वनस्पति से हुआ है, इसलिए इसको आरग्वद्य अध्याय कहा गया है। हाँ, ये कोई पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। मोनिका मैडम जी, आप पढ़ेंगी प्लीज। प्रणाम सर। जी सर। आपका नाम जी। आरग्वद सैड्गजः करंजो वासा गुडुचि मदनम हरिद्रै। आरग्वद सैगजकरंजो वासा कदंजो गुडुचि मदनं हरिद्रे। मदनं हरिद्रे। श्रेयावः सुराहवः खदिरोध्वश्च निम्बो विडङ्गं करवीरकत्वक्। खदिरो भवश्च करवीरकत्वक्। ग्रन्थिश्च भोजोलशुनः शिरीषः सलोंशो गुगुल कृष्णगन्धे। ग्रन्थिश्च भोजोलशुनशिशिर सलोमशो गुगुल कृष्णगन्धे। पण्णिज्जको वत्सक सप्तपर्णो पीलुनिकुष्ठं सुमनः प्रवालः।
फणिज्यको फणिको वत्सक सप्तपर्णो वत्सकस्पृणो पीलूनिपुष्टं पीलूनि पुष्टं सुमनप्रवालः समप्रवालः वचाहरेणु त्रिविता निकुम्भो भल्लातकं गैरिकम् अंजनं च वचाहरेणु निकुम्भो हरिद्रविधृता कुम्भो भल्लातकं गैरिकमञ्जनं भलातकं च घोरिकमञ्जनं च मनशिलाले गृहधूम एला काशीशिलोद्धार्जुन मुस्तसर्जा मनःशिलाले मनःशिलाले गृहधूमयेला गृहधूमयेला काशीसलोधर्मुक्तसर्जा कौशलदोर्जुनमुक्तसर्जो इत्यर्थरूपै विहिता षडेते गोपित्तपीता पुनरेव पिष्टा इत्यर्थरूपैः विहितः तीर्थरूपविहिता षडेते षडेते गोपित्तपीता गोपीता पुनरेव तिष्ठः पुनरेव भिष्टा सिद्धाः परं सर्षपतेलयुक्ता चूर्णप्रदेहाभिषजा प्रयोज्याः सिद्धा परं सिद्धा परं सर्षपतैलयुक्तः सर्वतेलयुक्ता सुप्रदेहा चूर्णप्रदेहाभिषया भिषजा प्रयोज्याः प्रयोज्याः कुष्ठानि कृच्छानि नवं किलासं सुरेन्द्रलुप्तं किटिभं सदद्रु कुष्ठानि कुष्ठानि कृच्छानि नवं कृत्सानि किलासं नवं किलासं सुरेन्द्रलुप्तं किटिभं सुरेन्द्रलुप्तं दत्सदद्रु किटिभसद्रुभु भगन्द्राशास्यापचि सपामां हन्युप्रयुक्तास्त्वचिरान्नराणाम् भगन्धरार्कस्य भगन्ध्रार्चैकचीं पचीसपार्मां सपानां हन्युः हन्युः प्रयुक्ता त्वचीरान्न प्रयुक्तशीरदजराणाम् राणाम् आरव्य से लेकर सर्ज इस शब्द तक तीन श्लोकों में कहे हुए 6 योग हैं। इनको गाय के पित्त में पीस कर काम में लाना चाहिए। यथा आरगवद, अमलतास, एड़गज, पनवाड़, करंज, नाटा करंज, वासा, वासा के पत्ते, गुड़ूची, गिलोय, मदन मैनफल, 2 हरिद्रा, हल्दी और दारू हल्दी, श्रेयाहवा, गंदा विरोजा, सुरा, देवदार, खदिर, खैर और धव धावन, निम्ब, नीम के पत्ते, विडंग, वायविडंग, करवीर, त्वक, कनेर की छाल। यह दूसरा। भोजपत्र की गांठें, लहसुन, लहसुन, शिरीष, सिरस की छाल, लोमशा, जटामांसी, गूगल, कृष्णगंधा, सहजना। यह तीसरा। फणिज्यक, वत्सक, फणिज्यक मरुआ, वत्सक इंद्रजो, सप्तपर्ण सातवन, तीलू कुष्ठ कूट, सुमन प्रवाल, चमेली के कोमल पत्ते। यह चौथा। वचा, वच, हरेणु, रेणुका के बीज, मेहंदी के बीज, त्रिवृत्त, निशोथ, निकुंभ, जमाल घोटा, भल्लातक, भिलावा, गैरिक, गेरू, अंजन, रसांजन। यह पांचवा। मनैशिल, मैंसिल, आल, हलताल, गृहधूम, घर का धुआंसा, एला, छोटी इलायची, काशीश, पुष्प काशीश, लोध्र, पठानी लोध्र, अर्जुन, अर्जुन वृक्ष की छाल, मुस्ता, नागर मोथा, सर्ज, राल। यह छठा योग हुआ। इनमें से किसी योग को चूर्ण के रूप में तैयार कर गाय के पित्त के साथ फिर पीसें। फिर इसको सरसों के तेल में मिलाकर द्रव रूप बनाकर लगाने से कष्ट साध्य कुष्ठ रोग, नया किलास, इंद्रलुप्त बालों का गिरना, किटिव, कुष्ठ भेद, दद्रु, दाद, भगंदर, बवासीर, चर्मकील, अपची, न पकने वाली गांठें और पामा, खाज शीघ्र ही मनुष्यों के नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू मैम। तो ये बता रहे हैं कि इतनी सारी वनस्पतियां हैं, आरग्वत से लेकर सर्ज तक, ये शब्द 3 श्लोकों में कहे हुए 6 योग हैं। पहला है कि गाय के पित्त में पीसकर ये काम में लाना चाहिए, जैसे कि आरगवत, अमलतास, एड़गज, पनवाड़, करंज, वासा, वासा के पत्ते, गुडूची, गिलोय, मदन फल, 2 हरिद्रा, हल्दी, दारू हल्दी। ये एक हो गया। दूसरा गंध बिरोजा, प्रव्याव्य, सुरा मतलब देवदार, खदीर, धव धावन, नीम के पत्ते, बिडंग, वाय बिडंग, करवीर त्वक, कनेर की छाल। ये दूसरा हो गया। तीसरा है भोजपत्र की गांठें, लहसुन, शिरीष, लोमशा, जटामासी, गुगुल, कृष्णगंधा, सहजना। ये तीसरा हो गया। फिर फणिंजक मरवा, वत्सक इंद्रयव, सप्तपर्ण, कूट,
चमेली के कोमल पत्ते, ये चौथा हो गया। फिर वचा, हरेणु, रेणुका के बीज, मेहंदी के बीज, त्रिविध, निशोत्तर, जमालगुटा, भल्लातक, गहरिक, रसांजलि, पांचवा हो गया। फिर मनशिला, हरताल, घर का धुआंसा, छोटी इलायची, काशीश, पठानी लोद्र, अर्जुन वृक्ष की छाल, मुस्ता, नागरमोथा और राल, ये छठा योग हो गया। ये 6 योग को 3 श्लोक में बताएं। इनमें से किसी योग के चूर्ण को रूप में तैयार करके गाय के पित्त के साथ पीसना है। फिर सरसों का तेल मिलाकर द्रव रूप लिक्विड फॉर्म में सेमी सॉलिड जैसा बना के लगाने से कष्ट साध्य कुष्ठ रोग, नया किलास, इंद्रगुप्त वाले बालों का गिरना, कीटिप, कुष्ठ में दद्रु, दांत, भगंदर, बवासीर, चर्मकील, जो मतलब केलॉइड्स होते हैं, अपची, न पकने वाली गांठें और पामा, खाज, शीघ्र ही मनुष्यों के नष्ट होते हैं। तो इस तरह से ये बताया। और एक किलॉइड का एक पेशेंट का मैं फोटो भेजूंगा, वो पेशेंट के पूरे फेस में है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो ऐसे योग लगाने से ठीक हो जाते हैं। चलिए, आदरणीय मोनिका मैडम, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं। जी सर, जरूर सर। नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशवीरम् सपूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्तोषमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। ओम नमः शिवाय। प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।